Hello students, we have studied about reflexive relation, about symmetric relation, about identity relation. Now today is the turn of transitive relation, एक और type of relation का. Okay, तो let's start with transitive relation. Transitive relation our relation R is said to be transitive relation. Our relation R is said, our relation R on set A. Our relation R on set A is said to be transitive. किसी भी रिलेशन R ऑन सेट A को हम ट्रांजिटिव बोलेंगे किस कंडीशन में? इफ A B belongs to relation, B C belongs to relation, then A C belongs to R. तो ये कंडीशन है हमारी किसी भी रिलेशन को ट्रांजिटिव रिलेशन होने के लिए कि अगर रिलेशन में ए बी से रिलेटेड है और बी सी से रिलेटेड है, बी भी सी से रिलेटेड है उसी रिलेशन में, तो ए का सी से रिलेटेड होना जरूरी है. ये हमारी कंडीशन है, तभी हम उसको ट्रांजिटिव रिलेशन बोल सकते हैं. लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि ए बी से रिलेटेड है तो बी का सी से रिलेटेड होना जरूरी है ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए. नहीं, ऐसा मैंने कुछ नहीं बोला. मैंने बोला कि अगर ए बी से रिलेटेड है और बी सी से रिलेटेड है तो ए सी से रिलेटेड होना कंडीशन है ट्रांजिटिव होने के लिए. एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं इसको. सेट ए लिया मैंने जिसके एलिमेंट हैं 1 2 3. अब मैं यहाँ रिलेशन फॉर्म करता हूँ ऑन सेट ए. तो पहला रिलेशन आया मेरा, पहला रिलेशन मैंने बनाया 1 2, 1 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ और 1 का 3 के साथ. ओके, R2 लिया मैंने, R2 मैंने रिलेशन बनाया क्या 2 का 3 के साथ. ठीक है, R3 रिलेशन लिया, R3 रिलेशन है 1 2 2 3 3 2 1 3. तो आइए समझते हैं कि हम कैसे चेक करेंगे कि इन रिलेशन में कौन सा रिलेशन ट्रांजिटिव है. तो डेफिनेशन पार्ट से हम स्टार्ट करते हैं. कोई भी रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन होता है जब अगर ए बी आर से बिलोंग करता है और बी सी भी आर से बिलोंग करता है तो ए सी का आर से बिलोंग होना जरूरी है. तो पहले रिलेशन में हमने चेक किया 1 रिलेटेड 2, 2 रिलेटेड 3 एंड 1 3 इज ऑल्सो हियर. इसका मतलब 1 भी 3 से रिलेटेड है जो हमारे डेफिनेशन पार्ट को सेटिस्फाई करता है. इट मीन्स ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, ये ट्रांजिटिव रिलेशन है. सेकेंड रिलेशन को हम चेक करते हैं. सेकेंड रिलेशन को चेक किया हमने कि 2 3 से रिलेटेड है. मैंने क्या बोला? ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर. अगर बी सी आर से बिलोंग करता है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि 3 नेक्स्ट टर्म क्या है हमारी 2 3 से रिलेटेड है लेकिन 3 1 से रिलेटेड नहीं है या किसी और नंबर से रिलेटेड नहीं है. इट मीन्स ये भी ट्रांजिटिव रिलेशन है. अब रिलेशन नंबर थर्ड को चेक करते हैं. यहाँ पर 1 2 से रिलेटेड, 2 3 से रिलेटेड, आगे बढ़ा 2 3 से रिलेटेड. अब तो ट्रांजिटिव होने के लिए 1 का 3 से रिलेटेड होना जरूरी है जो कि यहाँ है. ठीक है, एक कंडीशन पूरी हुई. लेकिन यहाँ इन्होंने क्या किया 1 2 से रिलेटेड, 2 3 से रिलेटेड, 3 2 से रिलेटेड, 3 2 से रिलेटेड. तो 2 3 से रिलेटेड है, 3 2 से रिलेटेड है, तो यहाँ पर 2 2 भी होना चाहिए, 2 का 2 से रिलेशन होना चाहिए इसको ट्रांजिटिव होने के लिए. इट मीन्स इट इज नॉट ट्रांजिटिव. ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव नहीं है. तो ट्रांजिटिव रिलेशन क्लियर हुआ. अब फोर्थ टाइप ऑफ रिलेशन है हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन. इक्विवेलेंस रिलेशन, अभी हम ये
समझने के लिए इजी और कॉन्सेप्चुअल एग्जाम्पल ले रहे हैं जिनसे आपको ये समझ बहुत अच्छी तरीके से आ रहा होगा। इसके बाद है इक्विवेलेंस रिलेशन। If relation are on set A, if relation are on set A is reflexive, symmetric, and transitive। अगर कोई भी रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो दैट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। दैट्स ऑल। ठीक है, दैट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ट्रांजिटिव, देन इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो किसी भी रिलेशन को हम चेक करेंगे कि वो रिफ्लेक्सिव है, यस ठीक है। उसके बाद सिमेट्रिक है, यस सिमेट्रिक भी है। उसके बाद ट्रांजिटिव है, यस ट्रांजिटिव भी है। देन हम क्लियर लिख सकते हैं कि ये रिलेशन कैसा है, इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, तो रिलेशन के हमने 4 टाइप्स को यहाँ स्टडी किया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन और तुम्हारा सिमेट्रिक रिलेशन और तो ट्रांजिटिव रिलेशन एंड इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, एक और टाइप है इसका रिलेशन का, वो है आपका एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियोस। ओके, थैंक यू।